हाँ भाई, क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का नाम क्या है? बताओ, कोई बताओ उदाहरण अपनी लाइफ में, जीवन में, दैनिक जीवन में हम क्षेत्रफल और आयतन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? बताओ, हम बताएं? सबसे पहले तो आप लोग अभी किसी को प्लॉट बनवाना है तो क्या कहते हैं? 50 गज का प्लॉट है, 100 गज का हमारा प्लॉट है ना, बोलते हैं। तो ये क्या होता है? ये क्षेत्रफल ही तो होता है। क्या समझ रहे हो? क्या होता है? क्षेत्रफल। कहते हैं हमारा इतने वर्ग फीट का घर है। कितने? 200 स्क्वायर का, 500 स्क्वायर का, 1000। कोई ज्यादा अमीर रहता है तो कहता है हमारे पास 3000 स्क्वायर फीट का घर है। ये सब क्या होता है? क्षेत्रफल। देखो, जो चीजें होती हैं गज में, ठीक है, स्टैंडर्ड मानक जो है हमारा है तो मीटर ही। क्या है? मीटर। तो एक वर्ग गज में जो होता है ना, फीट के हिसाब से नापते हैं। 9 वर्ग फीट होता है। कितना होता है? 9 वर्ग फीट टोटल। 3 या 9, लगभग एक वर्ग में 9 फीट का वो आता है सिस्टम इनका। कितना आता है? अब किसी का दिया गया है 50 गज का घर है। कितने का? अगर उसको हमें वर्ग में निकालना हो, फीट में, सॉरी, 50 वर्ग का दिया गया है और फीट में निकालना तो कैसे निकालेंगे? बताओ। एक गज में 9 फीट होता है। कितना होता है? 9 फीट वर्ग में। कितना वर्ग में? तो भाई साहब 50 गज में कितना होगा? 450 वर्ग फीट। क्या होगा? वर्ग फीट। समझ में आ रही बात? काफी लोगों को पता नहीं होता, कहेंगे मेरा 1000 वर्ग फीट में घर है। क्या कहेंगे? अब लगा लो आप कितने गज का घर होगा उनका है? 1000 बटे में 9। बिल्कुल सही बोला है। 1000 बटे में 9 कर दो, जितना गज होगा वो आ जाएगा बाहर। समझ में आई बात? एक गज में कितना होता है? 9 वर्ग फीट। याद कर लो इसे। जब आपको, अब क्योंकि ये दैनिक जीवन में प्रयोग कहाँ होता है, मैंने क्या बोला था अभी कि हमारे जीवन में इसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो ये सबसे ज्वलंत उदाहरण, हम जिस घर में रहते हैं वहीं से शुरुआत कर देंगे। ठीक है? जिस घर में हम रहते हैं हम वहीं से शुरुआत कर देंगे। ठीक है? हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक? तो और हमारे आसपास में ये हमारा व्हाइट बोर्ड है ना, इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? इस पे हम कुछ लिखते हैं, इसकी सतह पर ही लिखते हैं। किसी भी आकृति की जो सतह का हम प्रयोग करते हैं ना, वही क्षेत्रफल हो जाता है। बस हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। अगर अंदर चले गए तो बंद आकृति हो गई। ये हमारा जो कमरा है क्या है? बंद आकृति। इसके अंदर आयतन है। क्या है? आयतन है। और जो प्लेन सतह होगी, हमेशा याद रखो, उस पे क्षेत्रफल ही अप्लाई होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल। जमीन तो कैसी होती है? प्लेन होती है। प्लेन फिलहाल नहीं है, अंतरिक्ष से तो दूसरे हिसाब से दिखती है। गोल मटोल सी गड्ढा उड्ढा है। गोल भी नहीं है वो, कहीं गड्ढा है, कहीं ज्यादा से उभरी हुई है। ठीक है? इस तरह से। लेकिन हम जो देख रहे हैं अभी, जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर प्लेन दिख रही है। हमारे खेत जो होते हैं वो क्षेत्रफल में होते हैं। हमारे प्लॉट जो होते हैं वो क्षेत्रफल में होते हैं। हमारे घर की दीवारें जो होती हैं वो क्षेत्रफल में होती हैं, क्योंकि हम पुताई करते हैं दीवारों पे। ठीक है? समझ में आई बात? तो इस तरह से हमारे जीवन में क्षेत्रफल का बहुत बड़ा उपयोग है। प्रतिदिन ये हमारी बेंच है, जो जितनी भी बेंचें हैं इनकी सतह का हम उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है? क्षेत्रफल है। हमारी कॉपी किताब की जो ऊपर की जिल्द होती है ये भी क्षेत्रफल में ही होती है। कॉपियों के पीछे देखो पेज की साइज लिखी रहती सेंटीमीटर में। लिखी है? कितना कितना सेंटीमीटर है? 295 मल्टीप्लाई 210 मिलीमीटर। ये देखो, देखो ध्यान से, इधर देखो, देख रहे हो कहाँ पे है भाई? ये रहा, देखो 295 गुणे 210 मिलीमीटर mm में। दिख रहा है? दिख रहा है नहीं? क्लियर दिख रहा है? दिखाई दिया? तो ये सारी चीजें क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई लग गया, हमारे क्षेत्रफल का ही उपयोग हम कर रहे हैं वहां पे। ठीक है? हम कभी भी कोई भी, जैसे हम चलते हैं तो हम उस पे क्षेत्रफल पे ही चलते हैं, सतह पे चलते हैं। धरती के नीचे तो जाते नहीं है। धरती के नीचे गए तुरंत आयतन शुरू। जहां पर आपने गड्ढा बना दिया, कोई भी जगह हो जहां पर हमने गड्ढा बना दिया, तुरंत क्या शुरू हो जाएगा? आयतन, वॉल्यूम शुरू हो जाएगा। कहीं भी हो, कुआं खोदते हैं ना, वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वो सिलेंड्रिकल होता है। हमने बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, सिलेंड्रिकल होता है, तो वो भी क्या होता है? वॉल्यूम हो जाता है। उसमें हम
आयतन नहीं निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। सॉरी, उसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। आयतन, क्या निकालेंगे? आयतन। तो आयतन का भी हमारे जीवन में बहुत प्रयोग होता है। जैसे हम बाल्टी में पानी भर के लाते हैं, गिलास में उठा के पानी पीते हैं। हमारा भोजन जो बनता है कुकर में बनता है। आयतन हमेशा लीटर स्टैंडर्ड होता है, मिलीलीटर हो सकता है, सेंटीलीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है, डेसिकल लीटर। आपसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ सबको। घर में कुकर है सबके? किसी के घर में 3 लीटर का कुकर होगा, किसी के घर में 5 लीटर का कुकर होगा, और किसी के घर में जो बिजनेस करता है ज्यादा बड़ा तो 15-15 लीटर के भी कुकर रखते हैं। तो वो लीटर क्या बताता है कि यह आयतन है। इसके अंदर में कितना पानी, तेल या फिर तरल पदार्थ आ सकता है? 5 लीटर या 10 लीटर या 3 लीटर। वो उसकी क्षमता होती है। क्या होती है? वो आयतन में आता है। किस में आता है? आयतन में आता है। घर में चकला और बेलन होता है। रोटी बनाते हैं ना घर में, सबकी मम्मियाँ बनाती होंगी या बहन बनाती होंगी, कोई कभी कभी तुम लोग बनाते रहते होंगे। तो बेलन जिसपे हम चलाते हैं, जो चकला होता है, वो भी क्षेत्रफल ही होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। उस क्षेत्रफल पे हम किससे राउंड करते हैं? सिलेंड्रिकल होता है। ध्यान दो मेरी बात को, वो बेलन होता है। क्या होता है? जब उसको राउंड मारते हैं ऐसे ऐसे करके, तो रोटी क्या करती है? चपटी होती जाती है। तो इसका मतलब साफ पता चलता है कि वो जो बेलन है ना, वो किसी क्षेत्रफल को लपेट के बनाया गया है। एक पन्ना तो मैं फाड़ के जल्दी से दो, मैं एग्जांपल बता दूं आपको। देखो ये क्षेत्रफल है, ये क्या है? अभी पेपर है ना, ये दिख रहा है? पेपर है, कुछ है इसके अंदर? नहीं है। अब देखो, इसी को हम ऐसे गोल गोल लपेट देंगे, ऐसे लपेट देंगे, क्या बन गया? बेलन टाइप का बन गया ना, दिख रहा है? अब इसमें क्या होता है, पकड़ने वाला लगा देते हैं। अगर इसको हम खोल देंगे तो ये क्षेत्रफल बन जाएगा। तो ये भी तो क्षेत्रफल ही है। हमारे दैनिक जीवन में जो प्रयोग कर रहे हैं, घर में भी हमें रोटियां बनाई जा रही है हमारे घर में, वो भी हम मैथ से ही सीख रहे हैं। मैथमेटिक्स तो हमारे जगह जगह में, ग्लास में, लोटे में, थाली में है, बेलन में है ना? हर जगह क्या है? मैथमेटिक्स है। बस ध्यान देने की बात है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ये चीज कर लो अब आप लोग, बाकी देखते हैं, बाद में बताएंगे। ठीक है।